फैक्ट्स दीवाना में आपका स्वागत है। आपने खतरनाक वायरस की ज़ॉम्बी मूवी देखी होगी। हॉलीवुड फिल्मों को पसंद करना यह अच्छी तरह से जानते होंगे कि ऐसी मूवी की कितनी लंबी लाइनें हैं। अब ये तो हुई बात फिल्मों की। आगे जानते हैं कि वास्तविक जीवन में क्या डरावने ज़ॉम्बी सच में होते हैं। यह शब्द सबसे पहले हाई-10 लोक कथाओं से में मिलता है। एक्शन स्टोरी और मिथ के दृष्टिकोण से ज़ॉम्बी का मीनिंग एक जिंदा लाश होता है। ज़ॉम्बी शब्द का उल्लेख अंग्रेजी में पहली बार 1819 में ब्राज़ील के इतिहास में कवि रॉबर्ट साउथी द्वारा ज़ॉम्बी के रूप में किया गया था। यह ऐसे व्यक्ति के लिए भी प्रयोग किया जाता है जो अपनी संवेदना खो चुके होते हैं। ज़ॉम्बी का मतलब होता है ऐसी मृतदेह जिसे संभवतः किसी जादूगर ने अपनी तिलिस्मी शक्तियों से जीवित कर दिया हो और जो अब उसे जादूगर के आदेश से गुलाम है, उसे ज़ॉम्बी कहा जाता है। लेकिन फिर भी यह सवाल उठता है कि क्या ज़ॉम्बी सच में होते हैं? दरअसल वर्तमान में हॉलीवुड ज़ॉम्बी मूवी में इसे और अधिक यथार्थ बनाने के लिए जादूगर की जगह ऐसे खतरनाक ज़ॉम्बीज वायरस को दे दी है जो लोगों की संक्रमित कर उन्हें मानव रक्त की प्यासी जिंदा लाशों में तब्दील कर देता है। ज़ॉम्बीज मूवी को देखकर एक सवाल मन में सहज ही उठता होगा कि क्या वास्तव में दूसरे जीवों के शरीर में रहने वाले सूक्ष्म वायरस अपने आकार के हजारों गुना बड़े किसी जीव के व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। इसके एक नहीं बड़ी बहुत ज़्यादा उदाहरण है। सूक्ष्म परजीवों का जीवन चक्र एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक पहुंचने पर निर्भर करता है। कई बार वे होस्ट के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर लेते, बल्कि यह कहा जा सकता है कि सीधे वो ब्रेन को हाईजैक कर लेते हैं। गार्डिन वर्म, जिसे इसकी बनावट के कारण हॉर्स हेयर वर्म भी कहा जाता है, एक ऐसी परजीवी है जो परजीवी कई प्रजातियों के कीटों द्वारा अपने निशान बनाते हैं और उसके शरीर में पलते रहते हैं। इसके पसंदीदा शिकारों में से एक है झिंगुर। झिंगुर के शरीर में चुपचाप पलता यह परजीवी उसे अधिकांश समय कोई कष्ट नहीं देता, सिवा तब तक जब वह प्रजनन नहीं करता होता है। प्रजनन योग्य होने पर उसे किसी नदी या पोखर की तलाश रहती है जहां यह मादा साथियों के साथ अपने सहज का प्रजनन कर सकता है। अब झिंगुर को पानी में जाना हो तो पसंद नहीं है, ये आप जानते होंगे। तब यह परजीवी एक खास किस्म का प्रोटीन का निर्माण करता है जो झिंगुर के व्यवहार को इस तरह नियंत्रित कर लेता है कि वह ज़ॉम्बीज की तरह गिरता पड़ता पानी में जाने के लिए मरता रहता है और पानी में जंप मार देता है। बस वही उसका द एंड हो जाता है। झिंगुर के पानी में पहुंचने ही परजीवी उसके शरीर से बाहर आकर सहवास और प्रजनन करता है। इसके अंडों को पानी में मौजूद मच्छर जैसे प्रजातियों कीटों द्वारा खा लिया जाता है। बाद में जब यह मेटामॉर्फोसिस द्वारा मच्छर जैसे उड़ने की क्षमता को प्राप्त कर लेते हैं, तब पानी छोड़कर बाहर निकल आते हैं, जिसमें से कुछ झिंगुर तथा कुछ अन्य प्रजातियों के कीटों द्वारा शिकार कर लिया जाता है, जिसके जरिए यह पुनः होस्ट के शरीर में पहुंच जाते हैं। अमेज़न के घने जंगल में पाई जाने वाली एक परजीवी फंगस भी कुछ इसी तरह के होस्ट का व्यवहार करते हैं, नियंत्रित कर अपना जीवन चक्र को पूरा करते हैं। इसका पसंदीदा शिकार है चींटियाँ। हवा में तैरते इसके सूक्ष्म चींटियाँ के बाहरी कवच को छेद कर इसके शरीर में प्रवेश करते हैं। धीरे धीरे चींटियों के व्यवहार को नियंत्रित करने लगते हैं। इसके संक्रमित चींटियाँ अपने दैनिक कार्यों को छोड़कर फंगस के लिए माकूल और नई जगह की तलाश करने लगती है। उपयुक्त जगह मिलने पर उसे पास मौजूद किसी पेड़ में के पत्ती में अपने दांत को गड़ाकर अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं। टॉक्सिप्लाज्म नाम का एक बैक्टीरिया अपना जीवन चक्र चूहों के द्वारा नियंत्रित करता है। इससे संक्रमित चूहों के भीतर शिकार का भय खत्म हो जाता है और लिहाजा यह बिल्ली के सामने भी बहादुरी से आ जाते हैं। नतीजा यह होता है कि इनका शिकार हो जाता है। रेबीज वायरस भी एक ऐसा ही परजीवी है जो अपने होस्ट के व्यवहार को नियंत्रित कर अपने जीवन चक्र को पूरा करता है, लेकिन उससे पहले यह उसकी आक्रामकता को बढ़ा देता है
और साथ ही गले में सूजन पैदा कर उसको सांस लेने में मुश्किल कर देता है। संक्रमित होस्ट के मुंह में वायरस युक्त लार का उत्पादन बढ़ जाता है, जो कि निगल पाने में वो सक्षम नहीं होता। बस आक्रमण के कारण संक्रमित कुत्तों के आसपास भी यह जीव भटकते रहते हैं और इसे ज़ोंबी नाम दिया गया है और इसे ज़ोंबी नाम से भी जाना जाता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हाँ, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप जितना भी हो सके अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर जो आपको इस चैनल पे अच्छे कंटेंट देखने को मिल रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही फैक्ट्स रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे।